डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी। पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक पर पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की कोशिश तेज। बीएसपी का सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को समझाई रणनीति। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में हुई गिरफ्तारी। मुकेश श्रीवास्तव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला। मुरादाबाद में लव जिहाद, युवती से धर्म और नाम छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की कोशिश तेज करने जा रही है। बुधवार को माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर हुई पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को रणनीति समझाई गई। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कमेटियों को व्यापक जनसंपर्क करने और संगठन के विस्तार के निर्देश दिए। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें अपने पुराने दलित वोट को तो मजबूत किया ही जा रहा है, सवर्णों खासकर ब्राह्मणों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी पिछड़े वर्गों में भी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश भर में भाईचारा कमेटियों को लगाया गया है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है। बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने भाईचारा कमेटियों से अब तक किए गए काम के संबंध में जानकारी ली। निर्देश दिए गए कि स्थानीय स्तर पर समाज के बीच छोटी छोटी बैठक कर पार्टी की विचारधारा का विस्तार किया जाए, समाज से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनआरएचएम घोटाला मामले में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान यानी कि विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश श्रीवास्तव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर मामला दर्ज है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुकेश श्रीवास्तव साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। इस कार्यकाल के दौरान उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। आप लोग सब समझते हो यार, राजनीति में किससे घबराता है? सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बड़ा आरोप परिपक्व होता है। गाड़ी कहाँ रखा है कमलेश? सर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी की गई है सर। घबराया नहीं जाता। गाड़ी कहाँ रखा है? और ये संघर्ष की बेला है। और जनता 2027 में खुद जवाब देगी। जनता सब जाएगी 2027। सर सीएम ने संज्ञान लिया, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई है। जनता मेरे साथ खड़ी है, जनता 2027 में जवाब देने का तैयार है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के 55वें जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ कानपुर द्वारा हिंदू स्वाभिमान सम्मान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण शर्मा ने की, जबकि संचालन चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत मोहन और गोरक्ष अवध संभाग के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्याम बाबू शर्मा ने संयुक्त रूप से की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गौ संरक्षण को नई दिशा देते हुए उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास का मॉडल बनाया है। मुख्य वक्ता एवं राष्ट्रवादी कवि गौरव चौहान ने अपने ओजस्वी काव्य पाठ के माध्यम से हिंदू स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी अवस्थी सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अरुणिमा मोहन द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव नृत्य एवं विठल मोहन की संगीतमय प्रस्तुति ने उपस्थिति जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं यशस्वी जीवन की कामना की।
देखिए, वैसे तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन 5 जून को होता है, लेकिन हम लोग जगह-जगह पर अलग उनका जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो उनका मैसेज है, जो वो चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं, उसको लेके प्रदेश में अलग-अलग तिथियों में लोग मना रहे हैं और विश्व हिंदू महासंघ पूज्य महाराज जी के द्वारा उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और उसके अध्यक्ष आदरणीय भिखारी प्रजापति जी हैं और आपके द्वारा यहाँ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं भी इसमें आया हूँ। आज इस अवसर पर मेरा सबसे अनुरोध है कि महाराज जी का जो पहला संदेश है वो है कि कैसे आने वाले बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन हो, घर घर में उसके लिए गाय पले, जब गाय पलेगी तो उसका दूध घी दही मिलेगा, उसका मूत्र गोबर इकट्ठा होगा, गोबर गैस संयंत्र लगेंगे, गोबर गैस से जो है गैस से खाद बनेगा, गैस से घर का भोजन बनेगा। अगली खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां पर वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान मां ने जिला प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। गुरुवार को वो कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए। साध्वी मुस्कान ने आरोप लगाया कि प्रयागराज किन्नर अखाड़े की कथित महामंडलेश्वर कल्याणी द्वारा उनके सहयोगियों को लगातार फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। साथ ही मारपीट, उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान ने 10 बिंदुओं पर आधारित विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जिलाधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री महाकाल, मैं डीएम महोदय के पास आई हूँ। मेरे जनपद कौशाम्बी के किन्नर समाज के जो बच्चे हैं मेरे सारे शिष्य हैं और प्रयागराज की रहने वाली महामंडलेश्वर कल्याणी कथाकथित अपने आप को बताती है। वो आए दिन हमारे किन्नर समाज के ऊपर आरोप लगाती है मारपीट का और प्लस एक मुद्दा निकाल लिया है उन्होंने। नया सिस्टम की लिंक परिवर्तन करवा के हमारे किन्नरों को किसी को फंसाने की साजिश रचती है। झूठा सच्चा मुकदमा लिखाना, पुलिस प्रशासन को गुमराह करना और जनता को गुमराह करना, आए दिन ये मुद्दा बनाते रहते। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज़ की जांच करके और जो ऐसा गलत कदम करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और वो प्रयागराज के हैं, प्रयागराज तक रहे, हमारे जनपद कौशाम्बी में हस्तक्षेप ना करे। हम डीएम साहब से यही मांग करने आए हैं। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में आजमगढ़ की एक युवती की शिकायत पर धर्म और वास्तविक नाम छिपाकर दोस्ती करने, विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा उत्पीड़न के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी फाजिल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी असली पहचान और धर्म छिपाकर उससे संपर्क स्थापित किया तथा विश्वास में लेकर दोस्ती की। इसके बाद विवाह का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना है कि जब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान और धर्म के बारे में जानकारी हुई तो उसने उसका विरोध किया। शिकायत के अनुसार विरोध करने पर आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उस पर दबाव बनाने और धमकी देने का प्रयास किया। युवती की तहरीर के आधार पर थाना मुंडा पांडे पुलिस ने फाजिल अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि ग्राम चमरोआ निवासी फाजिल अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आरोपी विदेश विशेष रूप से दुबई जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल दोपहर 2 बजे एसएचओ मुंडा पांडे को एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया। उसमें उनका आरोप है कि एक फाजिल अंसारी नामक व्यक्ति जो गांव चमरौआ का रहने वाला है, उसने अपना पहचान पहले छिपाया और उसके शादी किया। उसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया और फिर उसके बाद जब इनको ये पता चल गया महिला को, तो उसने चैलेंज किया कि तुमने पहचान अपनी छिपाई है। इस पे वो उसके परिवार के अन्य सदस्य भी इनके साथ दुर्व्यवहार किए और ये सारी बातें उस तहरीर में थी। हम लोगों ने फाजिल अंसारी और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य, इनके खिलाफ़ हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया है।
जो फाजिल अंसारी मेन है, जो मेन मुलजिम है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार। अगली खबर, आईजी देवी पाटन मंडल का पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस महानिरीक्षक अशोक शुक्ला जनपद बहराइच पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। आईजी अशोक शुक्ला ने बताया कि हर पीड़ित को न्याय देना ही उनकी प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि इस भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे एक उम्मीद लेकर पीड़ित पुलिस के दरवाजे तक पहुंचता है। अगर उसे न्याय ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं है। आईजी अशोक शुक्ला ने यह भी कहा कि देवी पाटन मंडल के 3 जनपद नेपाल राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सीमाएं बेहद संवेदनशील होने की वजह से पुलिस की निगरानी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम में भारत नेपाल से जुड़ी सीमाओं पर लगातार निगरानी बनाए रखने का निर्देश सभी पुलिसकर्मियों को जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है, ये हमारे लिए प्राथमिकता है और हर तरह से प्राथमिकता हमारी है। वो सरकार की भी है, देश की भी है, और जो सरकार की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता है। तो उसको तो उस तरह से देखा जाएगा, पूरी संवेदनशीलता रहेगी वहाँ पे, कहीं कोई इधर क्राइम का इधर आना जाना ना हो, और जो इधर नारकोटिक्स के आने जाने के रास्ते हैं उस पर नज़र रखी जाए। तो उसको हम लोग उस तरह से देखेंगे। और जहाँ तक बाकी हमारे पूरे मंडल की बात है, तो हमारा सिंपल सा यही कहना है कि क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेंशन ये हमारा बेसिक जॉब है। हम इसे करेंगे अच्छी तरह से, कानून का सम्मान हो और अपराधियों में भय हो। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत गुरुवार को लगभग 12 घंटे के निजी प्रवास पर कानपुर पहुंचे। इस दौरान वो वरिष्ठ समाज सेवी परिवार से जुड़े एक निजी कार्यक्रम में जहां वो शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह की बहू एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीतू सिंह की पुत्री के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे। संघ प्रमुख के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थलों और निर्धारित रूट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह के परिवार से संघ प्रमुख के लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से डायवर्जन व्यवस्था का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। अगली खबर, मऊ जनपद के हल्दरपुर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ थाना परिसर के भीतर रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में भारतीय भैरव सेना पार्टी के अध्यक्ष आदित्य राजभर अपने समर्थकों के साथ थाना परिसर में मौजूद हैं। रील में कुछ समर्थक स्टाइलिश अंदाज में चलते और पोज देते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी के आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गीत भी बज रहा है, जिसके बोल प्रभाव और दबदबे को दर्शाने वाले बताए जा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सार्वजनिक संस्थान और पुलिस परिसर के भीतर इस तरह रील बनाए जाने को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि थाना हल्दरपुर के थाना अध्यक्ष कक्ष के सामने एक व्यक्ति द्वारा रील बनाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। वायरल वीडियो को मंगाकर उसका अवलोकन किया जा रहा है। जांच के जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो की सत्यता तथा परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। ये थाना हल्दरपुर के जो थाना अध्यक्ष का कक्ष है उसके सामने एक व्यक्ति द्वारा एक रील बनाई गई है, जिसमें एक गाना भी पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। ये अभी जानकारी में आया है और इस वीडियो को प्राप्त किया जा रहा है। उसको अवलोकन करके और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर पुलिस ने बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। जहां गिरफ्तार किए गए बदमाश इलाके में लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
फिलहाल घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल थाना सिंधौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में हुई लूट और छिनैती के मामले में शामिल 2 बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके बाद सिंधौली पुलिस एसओजी और सर्विलांस सेल इलाके की त्रिलोकी नाथ मंदिर के पास घेराबंदी करके जब बदमाशों की गिरफ्तारी करने की कोशिश करने लगे, तभी दोनों बदमाश बाइक से जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जिला पीलीभीत के रहने वाले 2 सगे भाई राम और श्याम के पैर में गोली लगी है। बदमाशों की चली गोली से एक सिपाही सुनील मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। कल पोवाया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में छिनैती की घटनाएं हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना सिंधौली एसओजी सर्विलांस की टीम को अनावरण हेतु लगाया गया था। आज इस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इन घटनाओं को कारित करने वाले गैंग के 2 सदस्य रिंग रोड के द्वारा कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम और सिंधौली पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास मुखबिर के बताए हुए जब ये लोग एक बाइक पर निकले तो इनका पीछा किया गया। त्रिलोकीनाथ मंदिर से आगे आने पर एक मैदान में इन्होंने बाइक मोड़ ली। बाइक के फिसलने पर पुलिस टीम पर इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में हमारे एक जवान कांस्टेबल सुनील घायल हुए हैं और साथ ही जो थाना पुलिस की गाड़ी है उसके सामने वाले मिरर पर गोली लगी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारकर लोडर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल हुए युवकों को डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जरिया थाना क्षेत्र के गोहांड कस्बे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राठ जरिया मार्ग पर समय लगभग 8:30 बजे एक बाइक को अज्ञात लोडर द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसमें कुलदीप सनोव द्वारका प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी टेलियाबाजा थाना जरिया एवं पवन सनोव संतोष कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी टेलियाबाजा थाना जरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल जरिया पुलिस मौके पर पहुंची एवं दोनों घायलों को जरिया एम्बुलेंस सीएचसी गोहांड पहुंचाया गया, जहां पर दोनों घायलों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जहां पर पंचायतनामा की कार्रवाई को पूर्ण करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बरेली के रोहिलखंड क्षेत्र के बस चालक प्रमोद यादव की मृत्यु के बाद चालक समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सैटेलाइट बस अड्डे सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में चालक एकत्र हुए और प्रशासन व परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों का आरोप है कि हादसे के बाद संबंधित अधिकारियों को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। चालकों का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चालकों ने मांग की है कि मृतक प्रमोद यादव के परिजनों को नौकरी दी जाए तथा उनकी अन्य मांगों पर लिखित रूप से समझौता कराया जाए। उनका ये भी कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रत्येक चालक से प्रतिवर्ष 1163 रुपये बीमा मद में काटे जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा आय कम होने पर चालकों से अतिरिक्त कटौती किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। चालकों का कहना है कि भाड़े की निर्धारित राशि का कम से कम 50% पूरा न होने पर उनसे वसूली की जाती है, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। चालकों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सैटेलाइट बस अड्डे से लेकर पूरे बरेली में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। फिलहाल बड़ी संख्या में चालक सैटेलाइट क्षेत्र में मौजूद हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सर, हम इसलिए हैं, हमारा एक चालक भाई रोहिलखंड डिपो का, जो कि वहाँ तिलहर में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। हमने रात में अपने अधिकारियों को कॉल की, डीआरएम साहब को की, मैडम को इंचार्ज को की, किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। 10 कॉल करने के बाद में डीआरएम साहब का भी नंबर स्विच ऑफ हो गया।
वो कह रहे हैं कि हमें नींद में थे तो नहीं उठा होगा, जब नींद में थे तो कॉल स्विच ऑफ कैसे हो गया? कुछ नहीं कहना चाहे, जो हमारा चालक भाई खत्म हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, उसको परिवार से उसके बच्चों के लिए देखा जाए, नौकरी दी जाए। हाँ, और इससे अभी 1 साल पहले सरकार तो सो रही है, रोडवेज विभाग के लिए बिल्कुल नहीं देख रही है। अगली खबर, झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप है कि बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद पड़ोसी पक्ष के लोग एकजुट होकर पीड़ित के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगंज पुरानी मऊ का बताया जा रहा है। यहाँ निवासी जाकिर पुत्र नियामतुल्लाह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके बच्चों और पड़ोस के बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर पड़ोस के कई लोग उसके घर पहुंचे और घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि मारपीट में उसके भाई को कई चोटें आई हैं। शोर शराबा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने मऊरानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, उसी टाइम बच्चों का कुछ झगड़ा हो गया होगा, बच्चे घर पे आ गए तो फिर 8-10 लोग मुन्ना टकले के लड़के बच्चे आए और इन लोगों ने हमारे घर में घुस के मारपीट की, हमको धमकाया अगर रिपोर्ट की तो पूरे बच्चों खानदान को मार देंगे, कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। वो लोग दमंग लोग हैं, रसूखदार लोग हैं। इससे पहले 2 साल पहले भी उनने हमारे साथ मारपीट की थी, हमने उसकी एप्लीकेशन रिपोर्ट कुछ नहीं दी थी डर की वजह से। आज फिर वो हम लोगों को मारने आए, धमकाने आए, अगर तुमने रिपोर्ट की तो तुम्हारे पूरे घर को खानदान को मार डालेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा न्याय मिले, हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, गरीब आदमी हम लोग। पुलिस से आपने शिकायत की है? पुलिस से 112 लगाया हमने और शिवगंज चौकी में एप्लीकेशन दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।